दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं हैव का हमने देखा है, दो चार रूप देखा। आज हम लोग और देखेंगे कि हैव को हम लोग कितने रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे पहला दिन हम लोगों ने देखा था हैव को, जो हमारा पहला क्लास था, उस दिन हम लोग इसको यूज किए थे आई एम एक्शन फोर, यानी आई एम एक्शन प्लस आई एन जी जब कोई काम कंटिन्यू होता है, और जब काम खत्म होता है तो हम लोग यूज किए थे इसको आई हैव एक्शन थर्ड के रूप में, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट था। पहला हैव हम लोगों ने देखा था आई हैव एक्शन थर्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में जब काम खत्म होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको देखा हैव टू के रूप में, जब हम लोग मजबूरी व्यक्त करते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है ना, आई हैव टू डू। इसको पास्ट में भी देखा, फ्यूचर में भी देखा, सारे वर्ड के साथ हम लोग इसको यूज किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा हैव को हैव गॉट, जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना कि मेरे पास पेन है, बाइक है, तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक। आज हम लोग इसको देखेंगे एक्शन के रूप में। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, हैव एज एन एक्शन। इसका बहुत रूप है दोस्तों, इसका बहुत रूप है। जैसे हम लोग बी को देखा ना कि बी, हमने बोला था कि बी का इस्तेमाल अगर आप सीख गए तो 80 to 90% आपका इंग्लिश पे कब्जा होगा। उसी तरह से ये हैव जो है, इसका बहुत सारा फंक्शन है, बहुत जगहों पे इसका यूज होता है। फिर से एक बार, पहली बार जब हम लोगों ने देखा इसको तो आई हैव एक्शन थर्ड, पहला क्लास में जब हम लोगों ने शुरू किया था कि इफ द वर्क इज गोइंग ऑन, इफ द वर्क इज कंटिन्यू, हम लोग वहां बोलते थे आई एम एक्शन फोर, यानी आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम राइटिंग। और जो ही ये काम फिनिश होता था तो हम लोग वहां यूज करते थे आई हैव एक्शन थर्ड, यानी मैं ये काम कर चुका हूं, आई हैव डन, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड। इस तरह से दूसरा रूप में हम लोगों ने इसको देखा आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। तीसरा बार हम लोगों ने इसको देखा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, कुछ भी, आई हैव अ पेन, इसको हम लोग यूज किया यहाँ पे आई हैव गॉट अ पेन, हैव गॉट के रूप में, आई हैव गॉट 100 लूज, आई हैव गॉट मनी, इस तरह से। और भी इसका बहुत सारा फंक्शन है, मैं आगे बताता चलूंगा। लेकिन आज हमको जो पढ़ना है वो क्या है, हैव को हम लोग एक्शन के रूप में, हैव को हम लोग वर्ब के रूप में आज देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे आपके यहां कोई जाता है तो आप क्या बोलते हो, तुरंत बोलते हो हैव अ सीट, बोलते हैं ना कि बैठिए। टेक योर सीट भी तो बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं ना स्टाइलिश वे में कि हैव अ सीट प्लीज, है ना। तो हैव वहां क्या है, ये एक्शन है, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, हैव अ सीट प्लीज, है ना। अब और भी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो बोलते हैं ना एक रोटी और ले लो, हैव वन मोर, हैव वन मोर, थोड़ा चावल और ले लो, तो क्या बोलते हैं हैव सम राइस, ऐसे करके बोलते हैं। तो एक्चुअली वो है क्या, एक्शन है। हैव को आज हम लोग एक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, वर्ब के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज देखेंगे कि हैव का इस्तेमाल वर्ब के रूप में, एक्शन के रूप में कैसे होता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि हैव आप देख लिए तो जैसे तैसे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हर जगह का, हर सिचुएशन का अलग अलग कंडीशन, अलग अलग रूप में यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखिए हैव, जैसे हम लोग एक वर्ब को कितने रूप में हम लोग जानते हैं, किसी भी वर्ब को हम लोग 5 रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए टेक है, तो टेक को हम लोग बोलते हैं ना टेक, टूक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, ऐसे बोलते हैं। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ऐसे बोलते हैं। उसी तरह से आज हम लोग हैव का एक 5 रूप देखेंगे, हैव, हैड, फिर हैड, चौथा होगा हैविंग, और 5वां क्या होगा हैज। ऐसा नहीं कि आप लोग हैव्स मत बोल दीजिएगा इसको, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। 1 2 3 4 5 हैव का
5 रूप, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब देखिए मैं इसको यूज करके बताता हूं। हैव, अभी मैंने बोला ना कि हैव अ सीट, तो वो क्या है, वर्ब है। अभी देखते हैं हम लोग कहीं भी, आप लोग देवदास मूवी देखे होंगे ना, वहां पे क्या बोलता है, सिगरेट पीना मना था उसको, लेकिन वो क्या बोला, दोस्ती की खातिर एक कस लगा लो, एक कस, एक बार, हैव अ पफ। तो क्या बोलता है, वो एक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, हैव अ पफ मतलब एक कस लगा लो, एक घूंट लगा लो। अगर कोई ड्रिंक करते हैं तो वहां बोलते हैं ना, उसी को देवदास मूवी में आपने देखा होगा, वहां पे बोला था कि एक घूंट लगाओ, तो बोला नहीं मुझे मनाही है, बिल्कुल नहीं पीना हमको ये सब चीज़। लेकिन तो बोलता क्या है, दोस्ती की खातिर, फॉर फ्रेंडशिप सेक, हैव अ सीप, एक घूंट लगा ले। तो वो क्या था, वो हैव को वर्ब के रूप में यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हैव हुआ। अब जैसे देखिए इसको पास्ट में हम कैसे यूज करेंगे, आप हमसे पूछते हैं ना कि सर क्या आपने नहा लिया, हैव यू टेकन बाथ बोलते हैं ना। आज यहां पे आप बोल सकते हैं, हैव यू हैड बाथ, क्या आपने नहाया। हैव यू टेकन बोलते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग यूज करते थे इसको कि क्या सर आप रेडी हो गए, हैव यू गॉट रेडी, हैव यू टेकन बाथ, हैव यू डन दिस। आज हम लोग इसको यहाँ पे बोलेंगे इस तरह से, क्या आपने नहा लिया, हैव यू हैड बाथ। जैसे पहले बोलते थे हैव यू टेकन बाथ, आज हम लोग बोलेंगे हैव यू हैड बाथ। क्या आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट बोलते थे, आज हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। तो आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन हुआ, आंसर क्या होगा, यस आई हैव हैड बाथ या ब्रेकफास्ट, कुछ भी लिख लीजिए। अगर ना बोलना है तो आई हैव नॉट हैड बाथ, ठीक है ना, समझ में आई बात, कंफ्यूज नहीं होना है। एक हैव जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में जो हैव है वो क्या है, वो है टाइम वर्ड की तरह, वो टाइम वर्ड है। हम लोग हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टाइम वर्ड के रूप में, जब काम फिनिश हो जाता है ना। तो हैव यू टेकन बाथ, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या बोल रहे हैं, हैव यू हैड बाथ, क्या आपने स्नान किया, या हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, तो आप बोलते हैं यस आई हैव टेकन। तो टेकन नहीं बोल के आज यहाँ पे हम लोग हैड लगाएंगे, क्योंकि आज हम लोग यही सीख रहे हैं हैव को हम लोग वर्ब के रूप में कैसे यूज करें। हैव यू हैड बाथ, यस आई हैव हैड बाथ, नहीं के लिए आई हैव नॉट हैड बाथ, ठीक है। ही के साथ बेस का आप लोग यूज कर सकते हैं, क्या उसने नहा लिया, तो हैज ही हैड, क्या बोलेंगे, हैज ही हैड बाथ, तो हाँ वो नहा लिया, यस ही हैज हैड बाथ, हैज ही हैड ब्रेकफास्ट, तो यस ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। अगर ना बोलना है तो ही हैज नॉट हैड ब्रेकफास्ट, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर बोलना है कि मैं ले रहा हूं, आप मुझे फोन किए, बोला सर नाश्ता कर लिया आपने, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट या हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, तो मैं अगर बोलूंगा कि नहीं मैं अभी नहीं किया हूं, नाउ आई हैव नॉट हैड, अभी मैं नहीं किया हूं, मैं बोलूंगा कि मैं अभी कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, नाउ आई एम हैविंग, क्या बोलूंगा, नाउ आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम हैविंग बाथ, ऐसे करके, ठीक है। यानी इसको कंप्लीटली आज वर्ब के रूप में हमको इस्तेमाल करना है। मुझे बोलना है कि इसको अगर हम फ्यूचर में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, सर विल यू हैव बाथ टुडे, क्या आज आप नहाओगे, आज आप लंच करोगे, आज आप कोई भी एक्शन ले लेते हैं वहां पे, आप इसको यूज कर सकते हो। विल यू हैव बाथ टुडे, विल यू हैव मूवी टुडे, विल यू हैव लंच टुडे, है ना। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको। अब देखिए अगर हमको इसको, अब आप तो जानते ही हैं कि मेरे क्लास में
हमको एक बहाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ड को, है ना, प्रत्येक डायरेक्शन में हम कैसे यूज करें। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इज आर एम के साथ, वाज वर्ब के साथ, डब्ल्यू एच के साथ, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको यूज करके, आज हैव को वर्ब के रूप में यूज करके देखते हैं सब जगह, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसको टाइम वर्ड जो हमारा है डू डज, उसके साथ हम लोग यूज करके देखते हैं। तो कैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे एक वर्ड है हैव फन, हैव फन, है ना। तो हमको अगर बोलना है कि क्या आप प्रत्येक संडे को फन करते हो, हैव फन, संडे होता है, संडे इज फन डे, तो संडे को हम लोग फन करते हैं ना। तो पूछिए ना यहां पे, डू यू हैव फन ऑन एवरी संडे। डू यू हैव फन ऑन एवरी संडे। आपको बोलना है कि हाँ मैं करता हूं, तो कैसे बोलेंगे, यस आई हैव फन ऑन एवरी संडे। ही के साथ अगर बोलना है तो डज ही हैव फन, डज ही हैव फन ऑन एवरी संडे, तो हाँ वो करता है, यस ही हैज फन ऑन एवरी संडे, ना के लिए he does not have fun on every Sunday, ठीक है। yes नो दोनों के साथ बोलना है। अगर yes बोल दिया तो कन्वर्सेशन को हमको और लंबा करना है, ठीक है। अगर नो बोल दिया तब तो वहीं खत्म हो जाएगा मामला। अगर बोल दिया कि नहीं आई डोंट हैव फन ऑन एवरी संडे, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ मैं फन करता हूं संडे को, आई हैव फन ऑन एवरी संडे, तो आप कैसे बोलेंगे। उसको पूछना है कि सर आपका फन करने का क्या तरीका है, आप फन कैसे करते हो, तो कैसे बोलिएगा, हाउ डू यू हैव फन। क्या बोलेंगे, हाउ के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, हाउ डू यू हैव फन ऑन एवरी संडे, ऐसे करेंगे। तो सबका अपना 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 तरीका होता है। मैं फन करता हूं मूवी देख करके, तो आप बोल सकते हैं आई हैव फन बाय वॉचिंग मूवी। हाउ डज ही हैव फन, वो कैसे फन करता है, हाउ डज ही हैव फन, तो आंसर दे सकते हैं। दूसरा एक्शन इसमें इस्तेमाल कर लीजिए आप, ही हैज फन बाय चैटिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड से चैटिंग करके वो फन करता है, ठीक है। अब देखिए आप डू के साथ इसको सीख गए, डू डज के साथ आप सीख गए, ही के साथ भी यूज कर लिया, अब यू के साथ भी आप यूज कर लिए। डू यू हैव फन, यस आई हैव फन, हाउ डू यू हैव फन। अगर ना बोल दिया तो कन्वर्सेशन खत्म। ही के साथ डज ही हैव फन, तो यस ही हैज फन, तो हाउ डज ही हैव फन, तरीका बताएगा वो। अगर नहीं करता वो बोल दिया कि ही डज नॉट हैव फन, तो वहां पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। आप देखिए इसको पास्ट के साथ यूज करिए आप। कल संडे था सर, क्या कल आपने फन किया था, डिड यू हैव फन यस्टरडे। मेरा मतलब कि जितना भी पॉसिबल इसका यूज है हर जगह हमको इसको करना है। क्या आपने कल फन किया था, तो कैसे पूछेंगे, डिड यू हैव फन यस्टरडे, तो आप क्या बोलेंगे। डिड के साथ एक्शन सेकेंड लगता है, आपको पता है। जब हम लोगों ने डिड का क्लास किया था, है ना, डिड यू टेक बाथ, तो आप क्या बोलते थे, यस आई टुक बाथ। और नहीं करते थे तो क्या बोलते थे, आई डिड नॉट टेक बाथ। उसी तरह से यहां पे बोलना है कि क्या कल आपने फन किया था, डिड यू हैव फन यस्टरडे, तो आप बोलिएगा कि हाँ मैंने किया था, यस आई हैड फन यस्टरडे। पूछिए ना कैसे किया था, हाउ डिड यू हैव फन, है ना, वो तरीका बताएगा। अगर आपको बोलना है कि मैंने कल फन नहीं किया था, तो आप कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव फन यस्टरडे, ठीक है। अब इसका यूज आप करिए ही के साथ। डिड में बिल्कुल प्लेन रूल है, कोई भी सब्जेक्ट हो एक ही रूल इस्तेमाल होता है। तो अगर हमको ही के साथ यूज करना है कि क्या कल आप फन किए थे, डिड यू हैव फन यस्टरडे, वो बोलेगा हाँ, यस आई हैड फन यस्टरडे। तो सवाल पूछिए ना फिर से, कैसे किया था, हाउ डिड यू हैव फन यस्टरडे,
तो बताएगा आई हैड फन बाय हैविंग मूवी या वाचिंग मूवी बोलेगा, आई हैड फन बाय हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन ऑन फोन विथ माय फ्रेंड्स। ठीक है, डिड के साथ क्लियर हो गया। आगे अगर हमको इसको यूज करना है फ्यूचर में कि सर कल संडे है या कोई खास मौका है कल, क्या कल आप फन करोगे, तो सवाल हम कैसे करेंगे, विल यू हैव फन टुमारो, है ना, बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विल यू हैव फन टुमारो, यस आई विल हैव फन टुमारो। ठीक है, तो कैसे करोगे, हाउ विल यू हैव फन, आई विल हैव फन बाय, जो भी एक्शन डालना है डाल दीजिए। उसके बारे में अगर बोलना है विल ही हैव फन टुमारो, तो यस ही विल हैव फन टुमारो, ना के लिए ही विल नॉट हैव फन टुमारो। इस तरह से इसको बढ़ाते जाइए। ठीक है ना, तो डू डज डिड विल के साथ आपने इसका यूज देख लिया, और इसको WH के साथ हम कैसे जोड़ते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए इजारम के साथ हम इसको यूज करते हैं, है ना। कोई हमसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आज अभी आप क्या कर रहे हो, है ना, आप मुझे फोन कर रहे हैं, मेरा फोन बिजी आ रहा है ना। बाद में आप पूछे आगे सामने कि सर क्या कर रहे हो सर, बोला मैं बात कर रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं मैं, अभी वेट करो थोड़ा, तो वहां पे आप बोलिए ना आई एम हैविंग ए टॉक। क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग ए टॉक। पहले क्या बोलते थे, नॉर्मली बोलते थे आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। अब यहां पे आप डायरेक्ट बोलिए आई एम हैविंग अ टॉक, एक वर्ड है हैव ए टॉक, आई एम हैविंग ए टॉक विथ माई फ्रेंड। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो भी बात कर रहा है अपने दोस्त से, तो ही इज हैविंग ए टॉक विथ हिज फ्रेंड, ऐसे करके बोलिए। कल आपका फोन बिजी आ रहा था सर, आप क्या किससे बात कर रहे थे, है ना, रहा था रही थी, यानी वाज वर यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, कुछ भी नहीं बदला है, बस हैव को एक्शन के रूप में कैसे यूज करना है ये हम लोग आज सीख रहे हैं। तो विथ होम या टू होम बोल दीजिए, या ऐसे बोलिए हु वर यू, पहले बोलते थे ना हु वर यू टॉकिंग टू, अब बोलेंगे हु वर यू हैविंग ए टॉक विथ, हु वर यू हैविंग अ टॉक विथ ऑन फोन, तो आई वॉज हैविंग अ टॉक विथ माई फ्रेंड। वो किसके साथ बात कर रहा था, तो हु वाज ही हैविंग ए टॉक विथ, ऐसे बोल दीजिए। पहले बोलते थे हु वाज ही टॉकिंग टू, अब बोलिए हु वाज ही हैविंग ए टॉक टू, तो ही वाज हैविंग ए टॉक टू हिज फ्रेंड, ऐसे करके वाज वर्ड के साथ इसका यूज हो गया। यानी कि डू डज डिड विल इजारम वाज वर्ड सबके साथ आप इसका इस्तेमाल सीख गए। साथ में WH का आपका देखिए हाउ आया, यहाँ पे हु आया, है ना। कोई भी वर्ड आप ले लो और उसको प्रयास करो जो इसके साथ सुटेबल होता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वहां पे आप इसको यूज कीजिए ना। वांट टू के साथ इसको यूज कर दीजिए, सर डू यू वांट टू हैव ए डांस विथ हिम, यस आई वांट टू हैव ए डांस विथ यू, या आई वांट टू हैव ए डांस विथ हिम। कल आप पार्टी गए थे तो पूछिए ना कल आपने एंजॉय किया सर, पूरा डांस किया उसके साथ अपने दोस्तों के साथ, यस यस आई हैड ए डांस विथ माई फ्रेंड, आई हैड अ लॉट ऑफ फन यस्टरडे। कैसे सर, हाउ, तो आई हैड ए डांस विथ माई फ्रेंड। ही हैड ए डांस, क्या उसने भी किया, डिड ही हैव ए डांस विथ हिज फ्रेंड, तो यस ही हैड ए डांस विथ हिज फ्रेंड। ठीक है ना। अगर अभी कर रहे हैं तो आई एम हैविंग ए डांस, नाउ आई एम हैविंग ए डांस विथ माई फ्रेंड, ही इज हैविंग ए डांस विथ हिज फ्रेंड, ऐसे करके इसको यूज करना है। अब इसको डिफरेंट वर्ड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में आपको यूज करना है, चाहे डू हो, डज हो, डिड हो, विल हो, इज आर एम हो, वाज वर हो, WH फैमिली हो, किसी के साथ भी आपको इसका यूज करने के लिए जानना है। ठीक है ना। हम लोग इस पर भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, तो हैव एज एन एक्शन हमको लगता है हम लोग सीख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस तो होगा ही। ठीक है ना। अब देखिए हैव एज एन एक्शन, इसके साथ हम लोग आज हैव का बहुत सारा चीज सीख चुके हैं सर। मैं बोला था ना कि हैव जो है
बी की तरह इसका मल्टी यूज है, सारा यूज हम लोग अभी नहीं सीखे, अभी इसका और बाकी है जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए पूरा सीरीज, आपको हैव का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सेंटेंस होता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, इच्छात्मक वाक्य होता है, मैं यू करके, उसमें भी यूज होता है। अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक बार प्रैक्टिस कर लें, हमारा पिछला क्लास जो था उसका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हम लोग का जो भी थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, पहले तो हमने प्रैक्टिस करवाया आपको एक एक क्लास करके, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे करके। लेकिन सामने वाला जब आपसे बात करेगा ना, तो एक सिंगल क्लास से बात नहीं करेगा। हमारे पास अब बहुत सारा चीज आ चुका है, बहुत सारा एक्सप्रेशन, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बहुत सारा वर्ड आ चुका है। हम लोग अब ओवरऑल बात करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम लोग ओवरऑल बात कर सकते हैं, और जो कुछ बाकी है हमारे सीरीज में आता ही रहेगा, आप लोग सीखते रहेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे का जो प्रैक्टिस हम लोग किए थे, तो कैसे किए थे कि मैं वॉक कर रहा हूं तो आई एम वॉकिंग, मैं कर चुका तो आई हैव वॉक्ड। जब हमने डिड का प्रैक्टिस किया तो आप डिड से सवाल किए कि सर आपने प्रैक्टिस किया, डिड यू डू प्रैक्टिस? तो मैं बोला यस आई डिड प्रैक्टिस, ना के लिए डिड नॉट डू प्रैक्टिस। फ्यूचर की जब हम लोगों ने बात किया तो आप इसको कैसे पूछे कि क्या कल आप पार्टी जाओगे? तो हाँ मैं जाऊंगा, यस आई विल गो, ना के लिए आई विल नॉट गो। अगर शायद में मामला था तो बोलते थे आई मे गो, और शायद ही की बात होती थी तो हम लोग बोलते थे आई माइट गो। ऐसे ही के साथ विल यू गो, यस ही विल गो, ही विल नॉट गो, ही मे गो, ही माइट गो, ऐसे बोलते थे, ठीक है। यानी एक एक करके करते थे। एक चीज हमको यहां और देखना है, डिड में देखिए, डिड के साथ हम लोग दो ही चीज सीखा था। जैसे फ्यूचर में क्या था ना, फ्यूचर में क्या था कि आप बोलते थे विल यू एक्शन वन, तो आप आंसर होता था यस आई विल एक्शन वन, ना के लिए आई वोंट एक्शन वन। और अगर शायद में मामला होता था, शायद मैं करूंगा तो आई मे एक्शन वन, और शायद ही के लिए आई माइट एक्शन वन, ये होता था फ्यूचर में। चार जवाब था। ही के साथ भी अगर हम करते थे तो विल ही गो टू पार्टी, यस ही विल गो टू पार्टी, ही वोंट गो टू पार्टी। शायद हो जाए, चांस ज्यादा है, तो ही मे गो टू पार्टी, और शायद ही जाए तो ही माइट गो टू पार्टी, ऐसे करते थे। और पास्ट में हमारे पास कितना जवाब था? पास्ट में मात्र दो जवाब था हमारे पास। आज देखिए हम लोग चार जवाब सीखेंगे यहां भी। जैसे क्वेश्चन आपने किया, डिड ही अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास यस्टरडे, है ना। तो आपके पास जवाब होता था मात्र दो, यस ही अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, और ना के लिए he did not attend, he did not attend the class yesterday, ऐसे करके दो ही जवाब था ना। कैसे आप मेरे से पूछते थे कि क्या सर कल आप क्लास अटेंड किए थे? डिड यू अटेंड द क्लास yesterday? तो मैं बोलता था यस आई अटेंडेड द क्लास yesterday, और ना बोलता था तो क्या बोलता था? आई डिड नॉट अटेंड द क्लास yesterday, ठीक है ना। लेकिन ही के बारे में पहले क्या था कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहता था, आप तुरंत पूछते थे कि डिड ही अटेंड, तो हम जानते थे उसके बारे में, तो मैं बोलता था यस ही अटेंडेड द क्लास yesterday। और नहीं अटेंड करता था, किया था, तो मैं बोलता था he did not attend the class yesterday। अब क्या है ना, वो हमसे बहुत दूर है, उसके बारे में हमको पता नहीं है हर चीज। तो पहले मैं जानता था तो बोलता था कि यस ही अटेंडेड, ना जानता था तो बोलता था he did not attend। अभी वो दूर है तो उसका कुछ कुछ आदत मुझे पता है, तो मैं अंदाज से बोलूंगा कि शायद वो क्लास अटेंड किया होगा, यानी कल की बात है, पास्ट की बात है।
शायद वो क्लास कल अटेंड किया होगा, तो हम यहां कैसे बोलेंगे? ही मे हैव। अब हैव लग गया तो एक्शन थर्ड आएगा, ही मे हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। और अगर इसको हमको बोलना है कि वो शायद ही किया होगा, चांस कम है, क्लास जल्दी वो अटेंड नहीं करता है, तो हम कैसे बोलेंगे? ही माइट हैव attended the yesterday। यानी देखिए आज हमारे पास पास्ट में भी 4 जवाब है, ठीक है। अपने बारे में तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, अपने बारे में तो पता होता है ना। अगर आप बोलिएगा आई मे हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, शायद मैं कल क्लास अटेंड किया होगा, तो बोलेगा कि उसका याददाश्त खत्म हो गया है। ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, 100 में 100 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में ऐसे बोलिएगा किसी को कि शायद मैं कल किया होगा या शायद ही मैं कल क्लास अटेंड किया होगा, तो बोलेगा इसको कुछ अता पता नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका। अपने बारे में या तो हाँ बोलते हैं या तो सीधा ना बोलते हैं कि कल आप क्लास अटेंड किए थे सर, हाँ मैं किया था, पूरा अपने बारे में है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ मैंने किया था, यस आई अटेंडेड द क्लास। और नहीं किया था तो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, बिल्कुल साफ मना कर देना है। लेकिन उसके बारे में अगर आपको पूछना है कि क्या कल वो क्लास अटेंड किया था, डिड ही अटेंड द क्लास यस्टरडे, तो पहले पता होता था ना हमको कि हाँ वो साथ में रहते थे ना, सीधा बोलते थे कि हाँ वो किया था, यस ही अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। और अगर वो नहीं किया था तो हम सीधा बोलते हैं he did not attend the class yesterday। अभी क्या है कि वो हमसे दूर है, हमको पता नहीं है, हम अंदाज से बोल रहे हैं, उसका हैबिट मुझे मालूम है, तो पहले की तरह हम नहीं बोलेंगे yes he attended या he did not attend the class। हम अब बोलेंगे शायद वो किया होगा, ज्यादा चांस है वो किया होगा, तो हम लोग मे हैव का यूज करते हैं। ये हम लोग आज सीख रहे हैं, मे हैव। ही मे हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, और शायद ही किया होगा तो इसको इस्तेमाल करना है, दोनों एक साथ है ना। शायद ही वो किया होगा, यानी चांस बिल्कुल कम है। चांस ज्यादा रहे तो मे हैव यूज कीजिए, चांस बिल्कुल कम रहे तो माइट हैव यूज कीजिए, ठीक है ना। ही माइट हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। तो देखिए आज से हमारे पास जैसे फ्यूचर में 4 आंसर होता था, हमारे पास आज पास्ट में भी 4 आंसर है सर, ठीक है ना। फिर से एक बार करते हैं, विल के साथ, एक बार डिड के साथ, ठीक है ना। कोई भी एक्शन ले लीजिए कि क्या कल आप मूवी देखोगे सर, विल यू वॉच मूवी टुमारो। ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा एक बार में। विल यू वॉच मूवी टुमारो, 4 जवाब हमको देना है। हाँ मैं देखूंगा, एकदम श्योर हूं, तो बोलूंगा यस आई विल वॉच मूवी टुमारो। मुझे बोलना है कि नहीं देखूंगा, एकदम पक्का है कि मुझे देखना नहीं है, दूसरा काम है मुझे, तो मैं बोलूंगा आई वोंट वॉच मूवी टुमारो। शायद मैं देखूं तो आई मे वॉच मूवी टुमारो, और शायद ही देखूं तो आई माइट वॉच मूवी टुमारो, ठीक है ना। 4 जवाब। ही के साथ वैसे ही करेंगे हम लोग, विल ही वॉच, यस ही विल वॉच, ही वोंट वॉच, ही मे वॉच, ही माइट वॉच, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास पास्ट में 2 ही जवाब था, आज हमारे पास 4 जवाब है। अगर हम पूछेंगे क्या कल वो मूवी देखेगा, विल ही वॉच, नहीं पास्ट की बात है कि क्या कल उसने मूवी देखा था, डिड ही वॉच मूवी यस्टरडे, तो पहले पता होता था ना, तो सीधा बोलते थे यस ही वॉच्ड मूवी यस्टरडे। और अगर नहीं देखा था तो हम लोग बोलते थे he did not watch मूवी यस्टरडे। अब मुझे पता नहीं है, वो दूर है, तो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, यस भी नहीं बोल सकता, नो भी नहीं बोल सकता, तो मैं बोलूंगा शायद उसने देखा होगा, हो सकता है कल छुट्टी था, देखा होगा कल वो, तो ही मे हैव वॉच्ड मूवी यस्टरडे, शायद वो कल मूवी देखा होगा, चांस ज्यादा है ना, 75% चांस है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं
चांस कम है, उसने कल मूवी नहीं देखा होगा, तो हम बोलेंगे ही माइट हैव वॉच्ड मूवी यस्टरडे। ध्यान रहे कि हैव आएगा तो एक्शन थर्ड लगेगा, ही माइट हैव वॉच्ड मूवी यस्टरडे, ऐसे करके। यानी हमारे पास आज से पास्ट में भी 4 जवाब है, जैसे फ्यूचर में 4 जवाब होता था, आज से हमारे पास पास्ट में भी 4 जवाब है। अब देखिए हमको आगे बढ़ना है। हम बताए थे कि हम लोग को मिली जुली प्रैक्टिस करना है, सारे क्लास को मिक्सअप करके हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कन्वर्सेशन जब भी आपका होगा, जब भी आपका किसी से भी बात होगा, टॉक होगा ना, तो पार्टिकुलर एक क्लास से नहीं होगा, ओवरऑल कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। अब देखिए इसका नमूना मैं पेश करता हूं अभी आपके पास। मुझे बोलना है कि मैं चाय नहीं पीता हूं, लेकिन आज मैं पी रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट क्लास को और सेकेंड क्लास को, जो मेरा पहला क्लास था या दूसरा क्लास, ये दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं। मैं चाय नहीं पीता हूं, तो यहां पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का पहला सेंटेंस है, हाँ बोलना रहता है तो आई एक्शन 1 बोलते हैं, आई टेक टी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी, ऐसे बोलना है। मैं चाय नहीं पीता हूं, चाय पीने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन आज मैं पी रहा हूं, बट टुडे आई एम टेकिंग। देखिए सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास को मैंने जोड़ दिया है। मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी, लेकिन आज मैं पी रहा हूं, बट टुडे आई एम टेकिंग। मैं अब चाह रहा हूं कि सारे क्लास को मिक्स करके कनेक्ट करके बात करूं, ताकि कन्वर्सेशन हमारा ओवरऑल जो भी मैटर है, जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस है, हमारे मुंह से ऑटोमेटिक बाहर है। अब थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, ठीक है ना। तो अगर आपका सारा क्लास कंप्लीट है तो एक दूसरे को कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी, मेरा हैबिट है आई डोंट टेक टी, लेकिन कुछ है वैसा बात, दोस्त के साथ बैठे हैं तो मैं आज पी रहा हूं, बट टुडे आई एम टेकिंग टी। अगर हम बोलेंगे ऐसे कि वह चाय पीता है लेकिन आज नहीं पी रहा है, तो कैसे बोलेंगे, ही टेक्स टी, सिंपल प्रेजेंट की बात है, हैबिट की बात है। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है लेकिन आज नहीं पी रहा है, बट टुडे ही इज नॉट टेकिंग टी। समझ में आई बात? दो क्लास को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैं चाय पीता हूं लेकिन वो नहीं पीता है, सेकेंड क्लास में एक साथ हम जोड़ रहे हैं पॉजिटिव को और नेगेटिव को। मैं चाय पीता हूं, वो नहीं पीता है, आई टेक टी बट ही डज नॉट टेक टी। वह चाय पीता है लेकिन मैं नहीं पीता हूं, ही टेक्स टी बट आई डू नॉट टेक टी। अब प्रयास करो, अच्छा एक्शन आया तो आप अपने साथ यूज करो, कुछ गंदा एक्शन आया तो उसके साथ लगा दो। क्योंकि हम और आप सामने हैं, आई और यू के साथ टॉक होता है, बताया था, और ही के बारे में बात होता है जिससे हमारा आपका परिचय नहीं है, वो दूर है, जो बाहर बैठे हैं वो ही सी है ना। तो मान लीजिए एक वर्ड मैं लेता हूं स्मोक, ठीक है ना, इसको बोलना है। सर कोई पूछा, आपको बोलना है, नहीं भी पूछा फिर भी आपको लंबा बोलना है, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखना है भाई। सर आप स्मोक करते हो, आपको तो केवल अपने बारे में पूछा ना अगला, डू यू स्मोक, तो आपको केवल इतना ही नहीं बोलना है कि आई डू नॉट स्मोक, उसके बारे में बोल देना है। ज्यादा बोलने वाले स्मार्ट कहलाते हैं, नहीं तो बोलना आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स, आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। ही के बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको बोलना है। इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस होगा, है ना। अपने बारे में हाँ कैसे बोलना है, उसके बारे में ना कैसे बोलना है, अपने बारे में ना कैसे बोलना है, उसके बारे में हाँ कैसे बोलना है। अब जैसे बढ़िया एक्शन आ गया, अच्छा एक एक्शन आपको मिला, जैसे स्टडी करने का, पढ़ाई करना तो अच्छा बात है। आपसे पूछेगा सर डू यू स्टडी, अपने बारे में हाँ बोलिए ना, यस आई स्टडी, मैं करता हूं, लेकिन वो नहीं करता, बट ही डज नॉट स्टडी। देखिए सिंपल प्रेजेंट में हम लोग यस नो बोलना सीख रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को कनेक्ट करके कर रहे हैं। पहले अभी जो मैंने प्रैक्टिस किया थोड़ा देर पहले, इसमें मैंने क्या किया, पहला क्लास और दूसरा क्लास को कनेक्ट किया, ठीक है ना। अब देखिए
अब मैं इसको तीसरे क्लास से कनेक्ट करूंगा। अगर आपने मुझे पूछा कि सर आपने एक्सरसाइज किया, डिड यू टेक एक्सरसाइज, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं डेली करता हूं यार, लेकिन आज नहीं किया, आज लेट उठा मैं। आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे या डेली, बट टुडे आई डिड नॉट टेक। ठीक है ना? अगर आपको बोलना है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं लेकिन आज मैंने किया, आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज बट टुडे आई टुक एक्सरसाइज। मैं चाय नहीं पीता हूं लेकिन आज पी लिया। आई डू नॉट टेक टी बट टुडे आई टुक टी। बात समझ में आ रहा है? कनेक्ट करना है। मूवी देखोगे सर कल? बोला मूवी तो मैं नहीं देखता हूं लेकिन मैं देखूंगा। आप देखो, इसको मैं अगला क्लास के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। आई डू नॉट वॉच मूवी बट टुमारो आई विल वॉच। कल मैं देखूंगा, कुछ दोस्त आए हैं जिद कर रहे हैं तो मैं जाऊंगा उनके साथ में देखने के लिए। ठीक है ना? वो मूवी देखेगा सर? बोला वो भी नहीं देखता है। ही ऑल्सो डजंट वॉच मूवी बट टुमारो ही विल वॉच। ठीक है ना? सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंस मैं बोलूंगा, आपको इसी तरह से बोलना है। मैं मिक्सअप करके बोलूंगा। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी। मैं नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। मैं मूवी देखता हूं, आई वॉच मूवी। वह मूवी देखता है, ही वॉच मूवी। मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच मूवी। नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच मूवी। शायद मैं देखूं, आई मे वॉच मूवी। शायद ही देखूं तो आई माइट वॉच मूवी। ऐसे करके, ठीक है ना? यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? हम लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वे लोग नहीं बोलते हैं। वी स्पीक इंग्लिश बट दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। है ना? हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वे लोग हिंदी बोलते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक हिंदी। ठीक है ना? वे लोग लिकर लेते हैं, शराब लेते हैं, दे टेक लिकर, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। बट वी डू नॉट टेक लिकर। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वी डू प्रैक्टिस, लेकिन वे लोग नहीं करते, बट दे डोंट डू प्रैक्टिस। झूठ बोलना, एक वर्ड है झूठ बोलना, टेल अ लाई। तो मैं बताया ना कि अच्छा एक्शन हो तो अपने साथ लगाओ, बुरा एक्शन हो तो उधर लगा दो, ही के साथ, दे के साथ लगा दो। अपने साथ भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने साथ अच्छा एक्शन यूज करें। हम लोग झूठ नहीं बोलते सर, वी डू नॉट टेल अ लाई, बट वे लोग करते हैं ना, दे टेल अ लाई। ठीक है? मैं चुगलखोरी नहीं करता। चुगलखोरी करने का क्या होता है? चुगली करने का टैटल, एक वर्ड है टैटल, TATTLE। आई डू नॉट टैटल सर बट ही टैटल्स। हम लोग के अपने हम पूरे ग्रुप के बारे में बोलना है। हम लोग सब अच्छे हैं, हम लोग टैटल नहीं करते। वी डू नॉट टैटल बट दे टैटल। गाली बकना, एब्यूज, हम लोग नहीं करते सर। वी डू नॉट एब्यूज बट दे एब्यूज। ऐसे करके मैं गाली नहीं बकता, आई डू नॉट एब्यूज बट ही एब्यूजेस। आपको पता है ही के साथ SAIS आता है हाँ बोलने के लिए। ना बोलना रहेगा तो ही डज नॉट एक्शन वन आएगा, ही डज नॉट एब्यूज। ऐसे करके तो मैंने एक प्रैक्टिस का आज नमूना पेश किया आपके पास। अब जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग मिक्सअप करके करेंगे, पूरा मिक्स करेंगे, यानी सारे क्लास को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जितना दूर तक हो सके। क्योंकि क्लास जो है अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जितना दूर तक हो सकेगा। अब सारे क्लास का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना? तो 2 क्लास 4 क्लास को हम लोग कनेक्ट करेंगे, या जो भी आपको लगता है डिफिकल्ट है या कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो स्पेशली हम लोग उसी क्लास पे फोकस करके प्रैक्टिस करेंगे। कनेक्ट करना है सारे क्लासेस को हर डायरेक्शन में, डू, डज, डिड, विल, इज, आर, एम, वाज, वर, WH के साथ, सबके साथ। कभी एकदम लास्ट वाला क्लास, कभी एकदम फर्स्ट वाला क्लास, कभी बीच वाला क्लास। सबको मिला जुला के बोलने से क्या होगा ना कि सामने वाला अगर कोई भी सवाल करता है, कुछ भी पूछता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से ये निकलेगा। क्योंकि हम लोग पार्ट बाई पार्ट तो सब कुछ सीख चुके हैं, एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से, इज, आर, एम से लेकर के वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, पूरा WH फैमिली। अब हमारा एडवांस क्लास भी आएगा, स्टेज क्लास भी आएगा, है ना? यानी ये सारा चीज अगर हमारा बेसिक कंप्लीट कर रहता है
तो स्टेज पे कैसे बोलना है, ओवरऑल स्पीच कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है ना, जीडी कैसे होगा, पीडी कैसे होगा, डिबेट कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा। तो सारा ये बेसिक जो हमारा है ये हमारे जुबान पे होगा, बहुत पुरजोर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारे मुंह से निकलेगा। तो इसीलिए हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है प्रैक्टिस पे। क्योंकि अभी हम लोग लिख लिख के सीख रहे थे, थोड़ा बोले फिर बोले, अब क्या है कि हम लोग इसको पूरी ओवरऑल कहीं से भी उठा के कोई भी सेंटेंस रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, स्टोरी रहेगा, मूवी का डायलॉग रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम लोग उसको बोलने का प्रयास करेंगे। हमारे पास उतना अब आ चुका है मटेरियल कि हम लोग इसको कर सकते हैं। और मैंने बार बार बोला है आपको कि हमेशा कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी इन योर पॉकेट, ओके। और 24 आवर बोलने का प्रयास करना है, क्योंकि बोलना केवल बोलने से आता है। हम लोग हिंदी भी ऐसे ही सीखा है, बस बोल बोल के सीखा है। जहां दिक्कत आएगा बहुत सारा सोर्सेज है, हम हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो 100% 2 महीना 3 महीना जो लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, होता जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।